आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टॉपिक से रिलेटेड, जो सीटेट और टेट में आए हुए प्रश्न है। इसके पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है, ये टॉपिक डिस्कस कर दिए गए हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर अपलोड है, आप उसे इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं। आज का हम लोग का पहला सवाल, पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, दे कैरिड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव में हम लोग क्या पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, इंजर्ड प्लेयर, द इंजर्ड प्लेयर वाज कैरिड ऑफ द फील्ड बाय देम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑफ द फील्ड वाज कैरिड ये भी नहीं होगा। द इंजर्ड प्लेयर बी कैरिड ऑफ द फील्ड ये भी नहीं होगा। द इंजर्ड प्लेयर हैज बीन कैरिड ऑफ द फील्ड ये भी नहीं होगा। द करेक्ट क्वेश्चन इज आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, select the active form of the following. The wall is being built by the mason. The mason has built the wall ये भी नहीं होगा। The mason was building was नहीं होगा। The mason is building the wall ये सही है। The mason has been building the wall ये भी नहीं। The correct answer is C। ये कौन सा फॉर्म में हो गया? Select the active form of the following। ये कौन सा फॉर्म में हो गया? एक्टिव में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 13 का, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। ओबे मी। पीटेट नवंबर 2011 में आया हुआ ये प्रश्न है। आई शुड बी ओबेड ये भी सही है। लेट आई बी ओबेड ये भी सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है 14, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। इसमें लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट पहले देख रहे हैं किसमें है। अ लेटर इज रिटन, अ लेटर वाज रिटन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अ लेटर वाज रिटन, वाज इसमें नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन? अ लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यूटेट, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो वो एक बार क्या है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो प्लेलिस्ट सेक्शन में जो वीडियो है आप उसे एक बार जरूर से जरूर देख लें। फिल इन द ब्लैंक्स to complete sentence in passive voice. A number of plays were written dash Shakespeare from Shakespeare of in by। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा होगा इन। ठीक है, a number of plays were written in Shakespeare। नेक्स्ट हमारा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव from the given ones to fill in the blanks in the sentence given below. Why should he be suspected by me? ये नहीं होगा। ठीक है, being suspected ये भी नहीं होगा। have been suspected, the correct answer is suspect। why should he suspect by me? The recitations dash the audience, was pleased, pleased, have been pleased, will be pleased। The recitation pleased, the correct option is pleased। The recitation pleased the audience। 17 2। नेक्स्ट हमारा है 18, पिक आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें से हमें पिक आउट क्या करना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में पहले से है। ठीक है, द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स वेर थ्रोइंग स्टोन्स, 20 लेसन्स हैव बीन फिनिश्ड, द मर्डर हाइड द नाइफ, द एनिमी विल हैव संक द शिप बाय नाउ। ठीक है, ये भी नहीं होगा। द मर्डर हाइड द नाइफ ये भी नहीं होगा। 20 लेसन हैव बीन फिनिश्ड ये सही है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स वेयर थ्रोइंग ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट हमारा है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द इटैलिसाइज्ड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। लेट योर कंट्री बी सर्व्ड, इसका कौन सा करेक्ट एक्टिव वॉइस में हमें चूज करना है। ठीक है,
सर्व योर कंट्री, ये भी नहीं होगा। डू सर्विस टू योर कंट्री, सर्विस शुड बी डन टू योर कंट्री। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा 20। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर, लेट योर एल्डर्स बी इंसल्टेड, ये नहीं होगा। लेट नॉट योर एल्डर्स लेट, ये भी नहीं होगा। लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, ये होना चाहिए। ठीक है, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शंस। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंटेंस। एच डेट फरवरी 2014 में आया हुआ ये प्रश्न है। समन सेल्स टिकट एट द बॉक्स ऑफिस। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? A ticket are sold at the box office. Tickets are being sold at the box office. Are being, ये भी नहीं होगा। Tickets were sold at the box office by somebody, ये भी नहीं। At the box office tickets were sold by somebody. Tickets are sold at the box office. This is the correct option. Next हमारा point out. Point out the active voice. हमें क्या करना है? Active voice इसमें से दिस नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, तो हमें एक्टिव वॉइस में करना है। तो ऑलरेडी द नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, ये होना चाहिए आंसर। Alteration has been made in this notice. Someone has altered the notice. The notice has been altered previously. ये भी नहीं होगा। Someone has altered the notice, ये भी नहीं। Alteration has been made, ये भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? Already the notice has been altered, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 23। Which of the sentences will be in the passive voice? Which of the sentences will be in the passive voice? Which of the sentences will be in the passive voice? RTET फरवरी 2016। तो इसमें क्या है कि एक सवाल छूट रहा है यहाँ। सवाल क्या है? सी विल राइट अ लेटर। इसको हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है, अ लेटर। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है पैसिव में? सब्जेक्ट, अ लेटर, अ लेटर। अब हमें दो को चूज करना है, ये सब दोनों कट कर दो। अ लेटर रिटन बाय हर, ये होगा क्या? अ लेटर रिटन बाय हर। शी विल राइट अ लेटर इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? इसका ऑप्शन क्या होगा? शी विल राइट अ लेटर। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं जब हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो अ लेटर इसमें है, इसमें अ लेटर विल बी, ये होगा ही नहीं। अब बचा कौन? ये बी। अ लेटर रिटन बाय हर। ठीक है, अ लेटर रिटन बाय हर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है? पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इसमें से चूज करना है हमें। हु विल हेल्प यू? क्वेश्चन मार्क विल बी डैश। बाय whom will you be helped? Whom will you be helped? You will be helped. Whom will be you are helped? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? Who will help you will be। By whom will you be helped? By whom will you be helped? ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस फॉर्म द सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है और लास्ट भी। I know him। The passive voice form of the sentence will be I know him। I know him का पैसिव वॉइस कौन सा सेंटेंस होगा? ठीक है, ये आरटेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। आई नो हिम पैसिव वॉइस में करना है, तो ही इज नोन बाय मी, ही नोज मी, ये होगा। ही इज नोन टू मी, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, ही इज नोन बाय मी।